2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है, रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है, बीएसपी बैठक लगातार कर रही है, बीजेपी अलग तरह से तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है 24 को लेकर? कांग्रेस पार्टी भी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में काम में लगी है। आज रात को ही हम लोग गाजियाबाद में 2 मीटिंग करके दिल्ली आ गए हैं। फिर अगले दिन मुरादाबाद में कार्यक्रम लगाया है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार हर एक लोकसभा की सीट पर हमारे पदाधिकारी और वर्कर लगे हुए हैं। हम लोग भी लगातार उन पर नजर रखे हैं। हम लोग भी जो लगातार किसी न किसी लोकसभा में जाकर के तैयारी कर रहे हैं और यही सब तैयारी होती है चुनाव की, उसमें हम लोग लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। बीजेपी की बात करें तो अलग अलग कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं बड़े नेताओं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पहुंच रहे हैं, मायावती भी बैठक कर रही है। कांग्रेस की क्या भूमिका आने वाले दिनों में होगी? देखिए, अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, ये कहने को तो राष्ट्रीय पार्टी के नाम पे है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी के बाद भी इनका एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरा देश है। जब जो जहां है वहां काम में लगे हैं। उत्तर प्रदेश भी कहीं नेताओं से अछूता नहीं है कांग्रेस का। जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बड़े नेता भी जाते हैं। हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जो भी हम बड़े कार्यक्रम करेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े नेता नहीं जाएंगे, लगातार जाएंगे और जिनको मौका मिलेगा, जिनको बुलाएंगे, वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही सर, कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी भी मौजूद रहेगी, लेकिन बसपा को आमंत्रित नहीं किया गया। आपको लगता है कि बसपा के बिना गठबंधन संभव है? चूंकि बसपा के नेता कह रहे हैं कि बसपा की वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अच्छी है और बिना बसपा के गठबंधन नहीं संभव है देश में हो सके। देखिए, बुलाना ना बुलाना ये उस ऑर्गेनाइजेशन करने वाले सिस्टम का वो है। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये वो जवाब वो तो खुद ही देंगे। जहां तक सवाल बसपा के वोट प्रतिशत का है, जो वोट प्रतिशत 2007 से लेके 12 तक रहा है, उस वोट प्रतिशत के 12 के बाद से जो ग्राफ नीचे आया है वो अभी निकाय चुनाव में सीधे 12% माइनस हुआ है। विधानसभा के चुनाव में सीधे 12% माइनस हुआ है। 36 से वो अब 12 पे आ गई हैं। हम कैसे मान जाएं कि उनका वोट प्रतिशत एज इट इज है? ये जो उनका वोट वोट में गिरावट आई है उसका सीधा संपर्क कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए नहीं कि हम बैठे हैं, इसलिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है बिल्कुल क्लियर है। जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है दलित वर्ग के ऊपर या सर्वहारा समाज के ऊपर, तो आदरणीय राहुल गांधी जी खुले मन से जो बोलना होता वो बोलते हैं। जो बात क्षेत्रीय दलों को बोलना चाहिए, क्षेत्रीय दल नहीं बोल पाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हर जगह उनकी लड़ाई में शामिल रहते हैं। चाहे वो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का मामला हो, चाहे गरीब किसान मजदूर के मामले हों, वो सारे मामले क्षेत्र में होने के नाते क्षेत्रीय दलों को भी उठाने चाहिए। लेकिन इसके बाद नहीं उठते हैं तो फिर राहुल गांधी जी उसको उठाते हैं और बड़ी ताकत के साथ उठाते हैं। इसलिए जो शेड्यूल कास्ट का वोट का ग्राफ मायावती से हटके दिख रहा है वो सीधे कांग्रेस के संपर्क में है, आदरणीय राहुल गांधी जी की नीति और रीति के चलते। लेकिन इस वक्त गठबंधन की चर्चाएं तेज है उत्तर प्रदेश में और बीएसपी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कांग्रेस के प्रति दिख रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन संभव है बीएसपी और कांग्रेस के बीच भी? देखिए, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। संभावनाएं वहां उत्पन्न होती हैं जहां जरूरत होती है। आज जरूरत है देश को एक रखने की, आज जरूरत है देश में बने लोकतंत्र को कायम रखने की, आज जरूरत है देश के संविधान को बचाने की। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की शुरुआत करते टाइम सबको निमंत्रण दिया था
ये उन्होंने यहां तक कहा था कि ये कोई कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, आप सब मिल करके देश को बचाने की लड़ाई लड़ें, हम आपको निमंत्रित करते हैं। जो सेकुलर पार्टियों के लोग उनके साथ चले, उससे स्पष्ट हो गया कि ये फला दल के लोग देश में सेकुलरिज्म चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। वो साथ चले। जो नहीं गए उनकी अपनी समस्याएं रही होंगी, मैं उनके ऊपर नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन जब वक्त आता है तो बुजुर्गों ने कहा है कि बाढ़ के टाइम में सांप और नेवला एक लकड़ी पर पार होते हैं, किनारा पकड़ते हैं। आज जरूरत है उस चीज की। अगर हकीकत में इस देश में लोकतंत्र कायम रखना है तो हर एक छोटे बड़े दल को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, और लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब उसका नायक मजबूत और बड़ा हो। आज देश में इस लड़ाई को लड़ने के लिए केवल और केवल कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब हैं। एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस ने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक दलित के बेटे को बिठा करके जो एक देश में मैसेज दिया है कि इस लड़ाई को केवल कांग्रेस लड़ सकती है। एक सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर ब्रजलाल खाबरी जैसे साधारण से कार्यकर्ता को, जो दलित वर्ग से आते हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना करके जो एक मैसेज दिया है दलितों के बीच में, शोषितों के बीच में, सर्वहारा समाज के बीच में, वो एक छोटा मैसेज नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है। आपको लगता है कि अगर बसपा के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा तो कांग्रेस को फायदा यूपी में होगा 2024 में? बेशक, कोई भी गठबंधन किया जाता तो फायदे के लिए किया जाता है, और वो फायदा यहां पर देश को बचाने के लिए है, व्यक्तिगत का नहीं है। संविधान को बचाने के लिए है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। अगर हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के इस आतताई सरकार के सामने लड़ेंगे तो निश्चित हम जीतेंगे और देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। यही हमारी लड़ाई है। आखिरी सवाल है कि आप यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या ऐसे में सुझाव देंगे आप कि बसपा से बातचीत करे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान नेता हैं, बातचीत होकर गठबंधन हो, यूपी में फायदा होगा 2024 में? जैसे जैसे बसपा के लोग हमसे बात करने के लिए तैयार होंगे, हम भी उनसे बात करने के लिए कहीं पीछे नहीं है, तैयार हैं। जब तैयारी निचले स्तर पर होगी तो निश्चित है जो सारी चीजें निकल के आएंगी वो अपने नेतृत्व को बताएंगे। नेतृत्व का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अगर बसपा बातचीत करती है तो कांग्रेस पार्टी बातचीत के लिए तैयार है, और अगर उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।